गुरनाम सिंह चडूनी आज सिरसा पहुंचे और मीडिया से रूबरू होकर बोले कि शर्म की बात है कि किसान कल दोपहर से पड़ाव डाले हुए हैं। उनसे मंत्रियों ने ना चाय पूछी ना ही पानी। आपको बता दें कि चडूनी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के नजदीक किसानों के पड़ाव में पहुंचे थे और आगामी रणनीति बनाने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि 100 साल से ज्यादा की जमीन किसानों की है। किसानों ने किसी वक्त में कॉमन काम के लिए प्रयोग करते थे। आज सरकार कहती है कि जमीनें किसान की नहीं बल्कि पंचायत की हैं। सरकार को 2 साल पहले कैसे पता था कि 2 साल बाद कोर्ट का फैसला किसानों के विरुद्ध है। 3 काले कानूनों के लिए हम डटे थे, इसलिए सरकार षड्यंत्र के तहत जमीन छीन रही है। तो 100 साल से भी ज्यादा की जमीन है जो किसानों की है और किसानों ने किसी वक्त में अपने कॉमन काम के लिए अपना हिस्सा छोड़ दिया था। जैसे किसी गांव में 1000 किले हैं, उसमें से सभी किसानों ने मिलकर 100 किले अपने पशु चराने के लिए छोड़ दिए, 100 किले जंगल के लिए छोड़ दिए या किसी भी काम के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने वो अपनी थी, उनकी अपनी बांट ली। किसानों के पास थी, किसानों के नाम हुई, बाद में कईयों ने बेच भी दी, कईयों ने आगे से आगे भी बेच दी। लेकिन अब सरकार कहती है वो सारी जमीनें सरकार की हैं, वो सारी जमीनें पंचायत की हैं। वो कह रहे हैं जी कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट ने तो नंबर 1 बात तो ये है कि फैसला तब सुना जब आपने कानून बनाया, और दूसरी बात ये है कि सरकार को 2 साल पहले सरकार ने लैंड बैंक बनाया था। सरकार को 2 साल पहले कैसे पता था कि 2 साल बाद कोर्ट का फैसला किसानों के विरुद्ध आने वाला। तो ये जमीनें जो छुड़वा रहे हैं, ये सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिन 3 कानूनों के लिए हम लड़े थे कि कंपनियां खेती में इंटर ना करें, तो अब ये जमीनें जो है, जो हमें शक है, अब ये जमीनें कंपनियों को लीज पे देंगे और कंपनियां जब खेती में इंटर करेंगी तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, पूरी खेती तबाह हो जाएगी। मामला केवल जमीनों वालों तक का नहीं है, मामला टोटल किसानों का, और किसानों का ही नहीं पूरे देश का है। पूरे देश का इसलिए है कि जब खाने का सारा सामग्री कारपोरेट के शिकंजे में चली जाएगी तो फिर वो डिमांड के हिसाब से उसके रेट बढ़ाते जाएंगे और ये पूरा देश उसी गर्त में चला जाएगा जिस गर्त से 3 काले कानूनों में जाने वाला था। तो इसलिए हमने फैसला किया था कि 25 और 26 तारीख को 2 दिन हरियाणा के सभी मंत्रियों के आगे हम जो है वो पंचायत लेके जाएंगे। हरियाणा में पंचायत की परंपरा है और पंचायत का मतलब होता है कि अगर हम गलत हैं तो वो सिद्ध करे कि हम गलत हैं, और अगर हम ठीक है तो हमारी बात माने और विधानसभा में कानून बनाएं, विधानसभा में स्पेशल सत्र बुलाएं और कानून बना के ये जमीन किसानों के नाम करें। लेकिन ज्यादातर तो ये हुआ है कि ये ताले लगा के भाग गए और भागने का तो बहाना किया है, कोई कहीं बता रहा है। और रात एक आदमी मेरे को बता रहा था कि दूसरे तो यही था। पंचायत का मतलब ये होता है कि बिठाने का इंतजाम उसका कहाँ बिठाने हैं, ना उसने को बिठाने का इंतजाम किसी मंत्री ने किया, ना चाय का, पानी का, रोटी का, कुछ नहीं किया। भूखे हम कल से लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमने फिर ये फैसला किया है कि 1-2 मंत्री है जिन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया, बिठाने का भी किया है, सभी ऐसे नहीं है। तो लेकिन जिन्होंने इंतजाम नहीं किया है और जिन्होंने किसानों का वजन नहीं माना, जिन्होंने किसानों को अपना एक चारे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इनको वोट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सभी के आज शाम को पुतले जला के और अपना रोष दिखा के पंचायत का, और आज 5 बजे धरना समाप्त करेंगे और फिर 1 तारीख को कुरुक्षेत्र में मीटिंग है, उसमें अगला फैसला लेंगे। तो आगे रणनीति 1 तारीख के बाद तय की जाएगी। 1 तारीख को रणनीति बनाई जाएगी कि अब इससे अगला आंदोलन हमने क्या करना। धन्यवाद।